Lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रानीगंज के पीएन मालिया रोड स्थित खारसूली के पास अवैध खटाल, अस्थायी ढांचे और टाइल सेट पर बुलडोजर चलाने पहुंचे आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों को पीछे हट जाना पड़ा। दरअसल आसनसोल नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ खटाल और यहां मौजूद अस्थायी ढांचे को तोड़ने के लिए पहुंची थी। इसके लिए जेसीबी मशीन भी लाई गई थी। इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। लेकिन इस बीच इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब यहां खटाल और अस्थायी ढांचा बनाकर रह रहे लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखा दिया। आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव और 2 नंबर बोरो के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेनगुप्ता ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर देखने के बाद अपने कदम पीछे खींच लिए। বার্নপুর ইস্কোতে চাকরির দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ল স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে ইস্কো সেফটি ট্রেনিং সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, ইস্কো সমস্ত বহিরাগত লোকেদের চাকরিতে নিয়োগ করছে, তবে স্থানীয় বেকাররা ডিগ্রি অর্জন করার পরও ইস্কোতে চাকরি পাচ্ছে না। ইস্কো কর্তৃপক্ষের আধিকারিকেরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাথে অপব্যবহার করে চলেছে। তাই এবার স্থানীয় বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি সহ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করেন স্থানীয়দের একাংশ। তাদের দাবি স্থানীয়দের নিয়োগ করতে হবে ইস্কোতে এবং নিযুক্ত স্থানীয় কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর আন্দোলন চলতে থাকবে। দুর্গাপুরে নিউ টাউনশিপ থানার জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জেমুয়া ডাঙ্গাপাড়া এলাকার 170 নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রয়েছে 100টির অধিক শিশু এবং গর্ভবতী মহিলা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, শিশুদের আর গর্ভবতী মায়েদের জন্য বরাদ্দ পুষ্টিকর খাদ্য সঠিকভাবে রান্না হয় না। শুক্রবার এক শিশুর পাতে খিচুড়ি আর ডিমের সাথে কেন্নু পড়ে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহকারীর এই অবহেলার জন্য শিশুদের আর গর্ভবতী মহিলাদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই খাবার খাওয়ার জেরে অনেক শিশু বমিও করছে। অঙ্গনওয়াড়ির বিদ্যুৎ খরচের জন্য কাছে মাঝে মধ্যেই টাকা নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। रानीगंज थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती स्कूल के निकट शिव कॉलोनी में शुक्रवार को एक व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से उनके घर में रखे कई सामान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल का एक इंजन मौके पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि पूजा घर में जलाए गए दीपक की लौ से आग लगी थी। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल के प्रयासों से बरनपुर के दामोदर रेलवे स्टेशन के पास सूर्य नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दे दी है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल खुद इस इलाके में पहुंची और उनकी उपस्थिति में ही अंडरपास बनाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान विधायक अग्निमित्रा पाल ने रेलवे द्वारा अंडरपास के लिए तैयार किए गए डिजाइन का भी मुआयना किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की। बताया जाता है कि सूर्य नगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने लगभग 13 करोड़ 76 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उल्टी थाना क्षेत्र के चलबलपुर इलाके में वन विभाग की एक विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के पास से 11 हिरन के सींग और 7 पेंगोलिन के सल्क बरामद किए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम गणेश प्रसाद और सुकुमार बावरी है। ये दोनों झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को इन दोनों अभियुक्तों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि वन विभाग के आसनसोल टेरिटोरियल रेंज की एक टीम ने उल्टी के चलबरपुर इलाके में स्थित एक मैरिज हॉल में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने सांभर हिरण के सींग
और पेंगोलिन के छिलके के साथ दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় একটি শিবির দুয়ারে সরকার। নতুন বছরের শুরুর দিকেই পুনরায় দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এর আগে 2023 সালের 15 থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হয়েছিল অষ্টম দুয়ারে সরকার। সেখানে 36টি প্রকল্পের আবেদন করা হয়েছিল। এবার সেগুলির সঙ্গে যোগ হচ্ছে কৃষি যন্ত্রাংশ কেনার আর্থিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রকল্প। অর্থাৎ নবম দুয়ারে সরকার শিবিরে খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মী ভান্ডার, বার্ধক্য ভাতা, কৃষক বন্ধু, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করার পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রাংশ কিনতে আগ্রহীরাও আবেদন জমা করতে পারবেন। প্রাপ্ত আবেদন যাচাইয়ের কাজ চলবে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। कुल्टी के इंदिरा गांधी न्यू कॉलोनी, सिमुल ग्राम और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से पेयजल का संकट गहरा गया है। दरअसल सेल ग्रोथ वर्क्स के तरफ से इन इलाकों में पेयजल की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इसके बाद से ही इन इलाकों में रहने वाले लोग पेयजल की आपूर्ति स्वाभाविक करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच अब इस पूरे मामले पर विभिन्न राजनीतिक दल भी खुलकर सामने आने लगे हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस के तरफ से सेल ग्रोथ वर्क्स कारखाने के सामने प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब इस मुद्दे पर पूर्व मेयर एवं बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी सामने आए हैं। दरअसल जितेंद्र तिवारी ने इस मुद्दे पर पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम को पत्र लिखा है। রানীগঞ্জ ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের 34তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হলো বৃহস্পতিবার লায়ন্স কমিউনিটি হলে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, উপদেষ্টা সলিল সিনহা, বড় চেয়ারম্যান মোজাম্মিল হোসেন শাহজাদা, এছাড়াও প্রেসিডেন্ট প্রদীপ গোয়েল, এজিএম চেয়ারম্যান সঞ্জয় খৈতান, সেক্রেটারি পঙ্কজ সোমানি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সভার মাধ্যমে কাপড় ব্যবসায়ীর ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এই সভার মাধ্যমে ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে যে সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতী ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদেরকেও সম্মানিত করা হয়। এই সভায় আগত আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি জানান, রানীগঞ্জে একটি স্ট্যান্ড হলে যানজট কমবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে অনুযায়ী শীঘ্রই সেটি তৈরি হবে। রানীগঞ্জের মানুষেরা সুনাগরিক, তাই এত সুন্দর সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का महत्वपूर्ण थाना है रानीगंज और इसी के अधीन एक और महत्वपूर्ण पुलिस फाड़ी है पंजाबी मोड़। नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 60 से जुड़े होने के कारण पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी का काफी महत्व है। सड़क सुरक्षा के साथ साथ घनी आबादियों से घिरा है। पंजाबी मोड़ रानी सायर, सियारसोल, बख्ता नगर, रामबागान, बांसड़ा और मंगलपुर औद्योगिक नगरी समेत अन्य सीमा क्षेत्रों की जिम्मेदारी पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी की है। सड़क सुरक्षा से लेकर जान माल की सुरक्षा पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के जिम्मे है और इस दायित्व को निभाने के लिए 4 एसआई, 3 एएसआई समेत 40 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। परंतु कई दशकों से पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी एक छोटे से एरिया में सीमित था। इतना ही नहीं, बिल्डिंग की अवस्था भी जर्जर हो चुकी थी। नेशनल हाईवे से सटे होने के कारण कार्य में भी दिक्कतें आ रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी जगह होने के कारण नागरिक परिसेवा दे पाने में पुलिस अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अंततः अब इस समस्या का समाधान हुआ। पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी अब अपनी ही जगह पर स्थानांतरण हुआ। पुराने पुलिस फाड़ी के ठीक विपरीत दिशा में राज्य सरकार की जमीन पर 2100 स्क्वायर फीट क्षेत्र को लेकर पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के नए बिल्डिंग का निर्माण किया गया। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.